दोस्तों, क्या आपने तुतुनखामेन के श्राप के बारे में सुना है? कहानी कुछ इस प्रकार की है। 1922 में लॉर्ड कार्नरवॉन और उनकी जितने भी टुकड़ी है सब मिलके तुतुनखामेन के जो कब्र है उनको खोलने की प्रयास किया। और इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर है कि इस कब्र के खुलते ही एक एक करके जितने भी खोज करता थे ना उनकी मौतें चालू हो गई। बात तो तब बिगड़ गई जब खुद लॉर्ड कार्नरवॉन की मौत हो गई, बिकॉज यही वो व्यक्ति थे जो लिटरली इस पूरे एक्सपीडिशन को फंड कर रहे थे। और इंटरेस्टिंग बात तो यहाँ पर यह है कि जब रिपोर्ट आता है तो पता चलता है इनकी जो मौत है वो एक मच्छर के काटने से हुई है। कहा यह गया है कि इनको मच्छर के काटने के कारण ब्लड पॉइजनिंग हो जाता है और बाद में यही पॉइजनिंग निमोनिया में कन्वर्ट होकर इनकी मौत हो जाती है। लेकिन सोचने वाली बात तो यह है कि इस कब्र को खोलने के पीछे जितने भी लोग मौजूद थे उनकी धीरे धीरे मौत होना चालू हो गया। लेकिन साइंटिस्टों का मानना यह है कि नहीं, बेसिकली इस कब्र में बहुत सारे एंशिएंट बैक्टीरिया मौजूद थे जिसको बेसिकली इजिप्शियन ने मैनुअली इंस्टॉल किया था ताकि वो एक डिफेंस सिस्टम की तरह इस कब्र को प्रोटेक्ट कर सके। और इसी कारण जब ये बैक्टीरिया ह्यूमंस के अंदर जाती है तो बेसिकली वो ह्यूमन सिस्टम को खराब कर देती है और जिसके कारण ये सारे मौतें होने लग रही थी। लेकिन इसके बावजूद भी कई सारे ऐसे रहस्य हैं जो अभी तक सॉल्व नहीं हो पाई। फॉर एग्जांपल, कब्र के खुलते ही पूरा का पूरा सिटी का पावर कट हो जाना। इंटरेस्टिंगली उसी टाइम कई न्यूज मीडिया ने यह भी कवर किया है कि कई जगहों से सांप की दिखने की भी खबर आ रही है। फॉर एग्जांपल, कोबरा की दिखने की खबर आ रही है। कनेक्शन देखो, कब्र के खुलते ही पावर कट का होना, सांप का दिखना, एक के बाद एक मौतें होना। कई लोगों का तो यह पक्का मानना है कि ये जो कब्र खुलते ही तुतुनखामन का जो श्राप है वो बाहर रिलीज हो गया और जिसके कारण ये सारा चीज हो रहा है। तो आप ही डिसाइड करो, आपको क्या लगता है, क्या ये एक श्राप था या बस एक जस्ट कोइंसिडेंस?